क्रिटिसिज्म हिंदी में इसका मतलब होता है आलोचना और गुजराती में टीका, यानी कि हमारे बारे में बोली जाने वाली बुरी बातें, नेगेटिव कमेंट्स। फॉर एग्जाम्पल, हे यू आर सो लेजी, तुम सिर्फ अपने बारे में ही क्यों सोचते हो? यू आर सो शेल्फिश, तुम्हारी ड्रेसिंग सेंस बहुत फनी है, बी मैच्योर। अरे स्मार्ट बनना सीखना, यू आर सो डम। The simple meaning of criticism is what you think is bad about something or somebody. इस आलोचना को कैसे हैंडल करें, क्योंकि ये है तो नेगेटिव रिएक्शन जो हमें दूसरों की ओर से मिलते हैं। हाउ टू डील विथ क्रिटिसिज्म। ग्रीक फिलोसोफर एरिस्टोटल कहते हैं कि आलोचना यानी कि क्रिटिसिज्म को रिस्पॉन्स करने का एक ही तरीका है, डू नथिंग, से नथिंग। योर लाइफ इज सो प्रेशियस। आपकी इस वैल्यूएबल लाइफ का गोल ये नहीं होना चाहिए कि मुझे कभी क्रिटिसिज्म मिले ही ना, मेरी बातों पर या फिर मेरे काम पर हमेशा मुझे अप्रिसिएशन ही मिले। ये गोल आपका नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप हर किसी को हमेशा खुश नहीं कर सकते। देयर आर फ्यू पीपल ऑलवेज डिसएग्री विथ यू एंड गिव देयर ओपिनियंस, लेट देम बी। एरिस्टोटल ये कहते हैं कि इट इज़ बेटर कि आप जितना अच्छा बन सको उतना अच्छा बनने पे ध्यान दो। डोंट टू मच वरी अबाउट क्रिटिसिज्म। मैंने एक वीडियो में भी कहा था कि जेलेसी इज गुड इफ यू टेक इट पॉजिटिवली। सेम एज क्रिटिसिज्म के दो टाइप होते हैं, कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म इन अ पॉजिटिव वे एंड डिसकंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म इन अ नेगेटिव वे। हम सबको ये पता है कि हम सबके पास एक मुंह है जिसका कई लोग बहुत अच्छा इस्तेमाल करते हैं। वो दूसरों को इस तरीके से अपने ओपिनियंस बताते हैं जिससे सामने वाले को बुरा भी ना लगे और पॉजिटिव फील हो। फॉर एग्जाम्पल, मेरी फ्रेंड ने अगर कोई प्रेजेंटेशन अच्छा नहीं दिया, अगर मैं उसे ये बोलूँ कि तेरा प्रेजेंटेशन काफ़ी घटिया था, तुझे कुछ नहीं आता, यू आर सो बैड एट दिस, तो ऑफ कोर्स दिस वे ऑफ टॉकिंग इज रूड एंड लगेगा कि आप सामने वाले को क्रिटिसाइज कर रहे हो। मैं अगर उसे ये बोलूँ कि अगर तू अपनी स्पीच को और प्रैक्टिस करके प्रेजेंट करेगी तो नेक्स्ट टाइम यू विल डू बेटर, इट्स हैपन, डोंट वरी, तो आपने ये बता भी दिया कि उसे अपने काम को इम्प्रूव करना चाहिए एंड इट साउंड लाइक गुड जेन्युइन ओपिनियन। सो फर्स्ट थिंग, खुद ध्यान रखिए कि आप जो वर्ड्स बोल रहे हो वो कहीं बैड वे में तो साउंड नहीं कर रहे। अपने कमेंट्स एंड ओपिनियंस लोगों को बताने से पहले अपने वर्ड्स पे ध्यान दीजिए, बिकॉज समटाइम क्रिटिसिज्म पुट्स द ब्रेक ऑन स्पीड ऑफ प्रोग्रेस। आप खुद ही सोचिए, अगर किसी ने आपसे ये कहा कि आपकी ये चीज़ या फिर आपका ये काम काफ़ी बेकार है, जस्ट वन कमेंट, काफ़ी बेकार है, इसके ऊपर आप कई दिनों तक सोचते ही रहेंगे, राइट? आपका प्रोग्रेस जो था वो पहले से स्लो हो जाएगा। इसीलिए अपने जजमेंट लोगों को बताने से पहले एक बार जरूर सोचिए। सेकेंड वे टू डील विथ क्रिटिसिज्म इज डू नॉट टेल योर एवरी मूव्स टू एवरीवन। एवरीवन इट मीन्स योर कोवर्कर्स, योर कैजुअल रिलेटिव्स, योर कलीग्स एक्सेट्रा। फॉर एग्जाम्पल, मैं यूट्यूब पे वीडियोज़ बनाती हूँ। आई एम राइट नाउ वर्किंग फॉर गेटिंग माई फर्स्ट 1K सब्सक्राइबर्स। अगर मैं ऐसे लोगों से अपनी चैनल के बारे में, अपने कंटेंट के बारे में डिस्कस करूंगी जिनको यूट्यूब के बारे में ज़्यादा कुछ पता ही नहीं है, तो वो मुझे ऐसे ही फीडबैक देंगे कि क्यों अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, वीडियोस बनाने में क्या बड़ी बात है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। फॉर श्योर आई विल गेट डीमोटिवेटेड विद दिस कमेंट्स। इसीलिए मैं ऐसे लोगों से ही बातें करूंगी या फिर ऐसे लोगों से ही सजेशंस के लिए कंसर्न करूंगी जो पहले से इस फील्ड में हैं। So be wise and don't tell your every moves to everyone. Third and only way to deal with criticism is do nothing, say nothing. After all, आप जो नेगेटिव कमेंट्स एंड ओपिनियंस अपने बारे में दूसरों से सुनते हो वो उनके ओपिनियंस हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप उनके ओपिनियन की तरह ही हो। आई थिंक दिस वीडियो इज़ अ सेकेंड पार्ट ऑफ माई प्रीवियस वीडियो, सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, जहाँ पे मैंने बताया था कि लोग क्या कहते हैं आपके बारे में, उस पर ध्यान मत दीजिए। लोगों को ये डर होता है कि लोग क्या कहेंगे। सेम एज क्रिटिसिज्म से लोगों में ये फियर जनरेट होता है कि कहीं लोग मुझे क्रिटिसाइज ना करें, कहीं लोग मुझे गलत तरीके से जज ना करें। जजमेंट ऑफ अदर्स ऑन यू इज नॉट योर रियलिटी, सो डोंट वरी अबाउट क्रिटिसिज्म, जजमेंट्स एंड ओपिनियंस। बी यू, do good and focus on being good and valuable.
If you are new on my channel and if you like to watch first part of this video, just go to the description box and click on the link that I provided for that video. That was my second video of this channel. Hope you also like that video and also share your opinions in the comment section. And as usual, if you like this video, please giving me a big fan thumbs up and subscribe to my channel. Until we meet again, stay happy, stay positive.